वेलकम बैक गाइस। तो आज हमने वीडियो जो बनाया, अभी जो वीडियो मैं प्ले करने जा रहा हूँ उसमें इंटर्नशिप के रिगार्डिंग टिप्स हैं और रिज्यूम वगैरह से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैंने पूछे हैं। हमारे कॉलेज की जो सीनियर है रुचिर भैया, उनसे पूछे और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑन कैंपस में डी शॉक क्रैक कर दी थी। तो मतलब वो काफ़ी सही सीनियर है और वो एडवाइस भी बहुत सही करते हैं। और मतलब जिन लोग को ये लगता है अरे यार ऑन ऑन कैंपस थी, हम तो क्या ही सीखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब रिगार्डिंग ऑफ कैंपस वगैरह भी मैंने भैया से डाउट वाउट पूछे हैं, मतलब कुछ कुछ तो आप उसमें भी देख सकते हैं। और स्ट्रेटजी तो सेम ही रहती है, मतलब प्रिपेयर तो आपको उसी ढंग से करना रहता है। तो जो प्रिपरेशन टिप्स हैं वो मैंने रुचिर भैया से दी और वो उन्होंने काफ़ी सही टिप्स दिए। तो जिनको देखनी है वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। और पहले मैं इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि वो अलाउड नहीं था डालना, तो इसलिए मैंने पहले वाली रिकॉर्डिंग अब डाली है। तो रुचिर भैया की मैंने लिंक्डइन आईडी भी डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से उनके क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं, उनके अचीवमेंट्स वगैरह कि वो क्या है और उन्होंने किस टाइप से अचीव किया है। आप लोग वो देख के फिर वीडियो देख सकते हैं। सो यार, थैंक यू गाइस। वेलकम रुचिर भैया। लेट्स बिगिन। तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप उनका ऑर्डर वाइज आंसर देना, तो उससे मतलब हम सब लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे आगे मूव करना है और कैसे क्या करना है। तो मतलब पहला क्वेश्चन जैसे ये है कि मतलब जो नॉन सीएसई स्टूडेंट्स हैं उनको डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम और ऊप्स मतलब इनको कैसे फोकस करना चाहिए और इनमें क्या क्या मतलब हमको देखना चाहिए और कहाँ से हमें देखना चाहिए। ठीक है। तो नॉट जस्ट डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा यू नीड टू फोकस ऑन लैंग्वेज। प्रेफर सी प्लस प्लस करो। और जस्ट डीबीएमएस के लिए तो नॉलेज गेट एंड जीएफजी इनफ है। आई होप नॉलेज गेट के बारे में सुना होगा। हाँ हाँ, नॉलेज के तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो। Perfect. And for operating systems as well, knowledge gate is good enough. And उसके अलावा इफ़ यू वांट तो एक बुक रेफर कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉन्सेप्ट्स बाय अब्राहम सिल्बर शार्ट्स। अच्छा ठीक है। मे वी कैन पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसमें डाल और देंगे। ठीक है। एंड ऊप्स के लिए आप जावा पॉइंट से प्रेफर कर सकते हो। एंड अच्छा, वो उसके जीएफजी लिए जावा पॉइंट्स हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो जो आपने बुक बताई और एक लिंक, और ऊप्स उस के लिए जावा डीबीएमएस। पॉइंट, जीएफजी एंड ग्रेडी बूच ऑथर है, उनके एक बुक है ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। तो अच्छा अच्छा, मतलब अभी बहुत जैसे मतलब 2 महीने ही करीब करीब बचे हैं, 2 या 2.5 महीने, तो 3 महीने मान लेते हैं अपन, तो उसके लिए मतलब ठीक है। जैसे तो मेरे ख्याल से एक बार बुक तो प्रेफर शायद मत करना। हाँ हाँ, हाँ। लेकिन टाइम रहता है तो बुक को देख सकते हैं बाद में। अच्छा और हाँ, तो सी प्लस अगर हम प्लस के बचा लिए पाए तो बुक के लिए ठीक है। हाँ बढ़िया, चलो। फिर अभी राइट। डीएसएल को फास्ट और स्मार्ट एंड मैनर में मतलब कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब। ओके, उसके पहले यदि तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आप कुछ प्लस प्लस कह प्रेफर रहे कर थे रहे हो मेरे तो आई जवाब वुड, पहले वाला। हाँ, यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस प्रेफर कर रहे हो तो यूट्यूब पर सीपीपी नट्स का चैनल है। तो उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस है सी प्लस प्लस पर। तो वो नॉट जस्ट अच्छा, इंटरव्यू, सीपीपी। हाँ, एंड उसके एडिशनल में जस्ट कंप्लीट सी प्लस प्लस भी कवर हो जाएगी। तो अच्छा, यदि तो आप एकदम वो अभी बिगनर हो तो वो मतलब रेफर कर सकते हो। ठीक है। और मतलब डीएसएल को फास्ट और स्मार्ट मैनर में हम लोग कैसे मतलब इम्प्रूव करें मतलब। राइट, सही है। तो ये इश्यूज काफ़ी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इंटरव्यू बिट आई वुड सजेस्ट कि पहले पूरा कर लो। मैक्सिमम 1 मंथ लगेगा और 1.5 मंथ, बट इंटरव्यू बिट एक बार पूरा कर लो, सारे क्वेश्चंस इन डेप्थ। तो इससे तुम प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज करना है वो अच्छे से कर पाओगे। एंड विद दैट वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स उसमें कवर हो जाएंगे, जो कि नेसेसरी है फाउंडेशन ले करने के लिए। अच्छा, तो मतलब अभी एक बार के लिए इंटरव्यू बिट को हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से अभी थोड़ा राइट, सा। सही। अभी टाइम कम है तो इंटरव्यू बिट को करो, एंड उसके बाद टाइम रहता है तो कोड फोर्सेस को करो। और अच्छा, कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट तो देते ही रहना जितने हो सके। अच्छा और ठीक है। एडिटोरियल्स उनके रेगुलरली चेक करते रहना। जैसे एडिटोरियल आ गया तो ट्राई करो कि आप सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चन जो बचे थे। और अच्छा अच्छा एट द एंड यदि टाइम बचता है तो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक रेफर कर सकते हैं। अच्छा, क्रैकिंग द कोड।
जो बुक है वो हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्रैकिंग मतलब द अभी एक कोडिंग बार के इंटरव्यू। लिए इंटरव्यू बिट और सीएफ क्वेश्चंस और ऑल टाइम बचता है तो हम वो भी कर सकते हैं ना। हाँ, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू में हर टॉपिक पर काफ़ी सेलेक्टेड एंड प्रिसाइज क्वेश्चंस है एट द एंड हर टॉपिक पर, और वो कुछ क्वेश्चंस भी कोई ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, हर टॉपिक पे मैक्सिमम 9 और 10 क्वेश्चंस है। अच्छा, मतलब छोटी सी इस टाइप की कोई बुक है बहुत तो छोटी बुक उससे। है, हाँ। ओके ओके, मतलब तो मतलब वो फन रेफर करनी चाहिए। हाँ, फन टाइम में कभी रेस्ट करना हो तो बस बुक खोलिए और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये भी अच्छा आइडिया, इसको भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। हम्म। और एक और मतलब ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि यार मिनिमम कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए मतलब हमारे रिज्यूम में, मतलब ये भी जैसे। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि 2 to 3 प्रोजेक्ट्स आर इनफ। ज़्यादा ब्लोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि 4-5 डाल दिए तो वो होगा कि ज़्यादा आप शो ऑफ कर रहे हो, तो शो ऑफ नहीं करना है। बट आप यदि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 रखते हो तो दैट इज़ गुड इनफ। एंड उसके अलावा ये इंश्योर करो कि जो भी तुमने उसमें प्रोजेक्ट में मेंशन किया है, टेक स्टैक जो भी मेंशन कर रहे हो या फिर तुम्हारा जो भी कंट्रीब्यूशन है इन दैट प्रोजेक्ट, वो तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ इंटरव्यूअर को। अच्छा, तो मेनली मतलब ये है कि टेक स्टैक क्या यूज किया वही ये सब पूछेगा, मतलब ओवरऑल हमको आइडिया देना है कि किस आईडी पे हमने बताया और मेन जो टेक स्टैक है वो इस रीजन से हमने ये यूज किया है। हाँ, टेक स्टैक और उसके पीछे जो थ्योरी थी, जैसे डेटाबेस का कुछ है तो तुमने ईआर डायग्राम कैसे बनाया, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया, डिनॉर्मलाइजेशन ऑफ टेबल्स, वो सब क्लियर होना चाहिए। थियोरेटिकल फाउंडेशंस कंप्लीटली स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, और जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फ्रंट क्लास क्या होता है, वर्चुअल टेबल्स, वो सब परफेक्टली अच्छा, मतलब क्लियर सी होना प्लस चाहिए। प्लस के पूरा क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होनी चाहिए और डीबीएमएस की भी आपने जो वीडियो बताई है वो, और ओएस का भी मतलब थोड़ा थोड़ा जो आपने सजेस्ट किए वो लिंक्स वगैरह। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसे स्पेसिफिक नहीं कि सी प्लस प्लस ही करो, बट कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेयर इनफ है। अच्छा अच्छा, ओके। और एक और ये है कि मतलब रेटिंग कितना मैटर करती है, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म की जो रेटिंग है वो कितना मैटर रेटिंग करती टू बी ऑनेस्ट ज़रा भी मैटर नहीं करती रेटिंग। वो जस्ट वहाँ पे टेस्ट करते हैं कि तुम ऑन द स्पॉट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हें कितने डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, वो वहाँ पे चेक करेंगे। अदरवाइज रेटिंग जस्ट तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में मैटर कर सकती है बट नॉट इन द इंटरव्यू। है। अच्छा अच्छा, राइट। और बाकी मतलब ये इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए, मतलब ये भी काफी मतलब दोस्तों ने पूछा कि यार मतलब जब फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें मतलब क्या सही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो इंटरव्यूज में फर्स्टली तुम कह सकते हो अपना नेम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने टेक्निकल इंटरेस्ट बता सकते हो, तुमने कौन से डेवलपमेंट के कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, लाइक हैकेथॉन्स में पार्ट लिया है या फिर कुछ भी तुम्हारे इन कैंपस इवेंट्स हो रहे हैं उनमें पार्ट लिया हो, तुम्हारे पास अचीवमेंट्स को डिस्कस कर सकते हो। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पॉइंट डाल सकते हो कि तुम सी प्लस प्लस के साथ कंफर्टेबल हो और पाइथन के साथ। एंड एट दी एंड तुम अपनी हॉबीज मेंशन कर सकते हो। एंड तुम अपने वेकेंट टाइम को कैसे फिलअप करते हो, दैट कैन बी मेंशन्ड। ओके ओके, और मतलब जैसे अभी सीपी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर डेवलपमेंट पे, मतलब डेवलपमेंट में जैसे वेब वेब और एमएल के प्रोजेक्ट्स और इस टाइप का मतलब कुछ भी चलेगा, और डेवलपमेंट ठीक ठाक है, और फिर अपन सीपी पे ही ज्यादा फोकस करें, या फिर मतलब जो डीएसएल हुआ है वो वाला पार्ट ज्यादा मतलब इंटरव्यू पे थोड़ा। फर्स्टली डी एस एन एल्गो पे फोकस अच्छे से होना चाहिए। मेक श्योर कि उस पर ग्रास्प परफेक्ट हो। एंड जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, ये तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें फाउंडेशन अच्छी स्ट्रांग है, उसके बाद तुम जा सकते हो कि ठीक है कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर लिया, लाइक वेब डेवलपमेंट कर लिया और एमएल का कर लिया, जस्ट टू ऐड दैट अप इन योर सीवी। और बस यही कि एक बार कंफर्टेबल हो तुम तो ऐड कर सकते हो। और हाँ, एमएल के लिए दैट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी, एटलीस्ट फॉर इंटर्नशिप, बट फॉर प्लेसमेंट्स उसके लिए थोड़ा बहुत रेफर करना रहेगा एमएल। अच्छा डीप अच्छा, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स लाइक बैक प्रोपोगेशन, परसेप्ट्रॉन लर्निंग, तो फॉर प्लेसमेंट्स दैट शुड बी रेफर्ड। और वो रिज्यूम भैया वो एक पेज का ही होना चाहिए या ऐसा कुछ, मतलब। रेज्यूमे में स्ट्रिक्टली 1 पेज में ही एंड अप हो जाना चाहिए, अच्छा, भले फिर ऑफ कैंपस हो और ऑन कैंपस हो, फॉर बोथ द इंटरव्यूज। ओके। एंड उसमें अपन मेंशन कर सकते हैं लाइक
फर्स्टली एजुकेशन मेंशन कर दो, एंड देन प्रोजेक्ट्स, देन योर टेक्निकल स्किल्स, जो भी तुमने कोर्सेज लिए हैं इन योर कॉलेज, इन योर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एंड तुमने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड एट द एंड अदर अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो सब मेंशन कर सकते हैं। एंड इन द प्रोजेक्ट्स एक पॉइंट का नोट रखना कि तुम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करो, लाइक कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है तो कितने परसेंटेज इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ कहीं पे एक्यूरेसी की बात हो रही है तो कितने, अराउंड 25 फीट एक्यूरेसी और 30 फीट एक्यूरेसी, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, जैसे टेस्टिंग में होता है, जैसे कि मतलब प्रोजेक्ट जो हमने बनाया उसमें थोड़ी टेस्टिंग वगैरह, तो इतने परसेंट टेस्टिंग हुई और ऐसा। राइट, वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थोड़ी हाईलाइट करना, अच्छा लाइक अच्छा। कोई मॉड्यूल डेवलप किया तो कोई प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स यूज हुए हैं, कितने मॉड्यूल डेवलप करे, दैट कैन बी मेंशन्ड। ओके ओके, तो मतलब अभी तक जितना पूछा, मतलब ये सारी इससे स्ट्रेटेजी कवर हो गई, तो मतलब एक बार मैं अभी समराइज कर देता हूँ और आपको कुछ और लगे तो आप मतलब थोड़ा ऐड ऑन कर देना, मतलब कि कुछ अगर मैं गलत बोला तो। जैसे राइट, डीबीएमएस, ऊप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम हमको करना रहेगा, उसके जो लिंक्स है वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन, और कॉरेस्पॉन्डिंग बुक्स। और फिर उसके बाद मेनली है इंटरव्यू बिट, मतलब उसके ऊपर मतलब सारे मतलब इन डेप्थ हमें कवर करने, तो उस पर डीएसएल को हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, तो हमें उसके ऊपर अभी एक बार फोकस करना चाहिए एट प्रेजेंट। और फिर इंटरव्यू बिट हो जाए उसके बाद फिर हमें जैसे सी प्लस प्लस ऊप्स, उसके अंदर भी थोड़ा फोकस अच्छे से, उसको भी अच्छे से ग्रेस्प करके उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो भी लिंक्स वगैरह है बुक्स के उन सबको फॉलो करना चाहिए। तो बस अभी बेसिकली यही स्ट्रेटेजी, इस पे अब हमको स्टिक होना है ना। राइट, परफेक्ट। एंड तुमने पूछा था कि लाइक 3 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और 2.5 मंथ्स का यदि टाइम है रिमेनिंग है, सो उसके लिए क्या हाँ स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए। तो लेट मी डिवाइड इट अप। अच्छा, उसके पहले आई वुड से कि सिस्टम्स इंजीनियरिंग, सिस्टम डिजाइनिंग का यदि कोई क्वेश्चन आता है, लाइक मोस्ट ऑफ द अ फ्यू ऑफ द कंपनीज आस्क अबाउट सिस्टम अच्छा। डिजाइनिंग, तो उसके लिए गौरव सेन की प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, गौरव सेन ऑन यूट्यूब। ओके ओके, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राइट, एंड या अब 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो वो एक बार अच्छे से बता दो। राइट, फर्स्टली मैक्सिमम 1 मंथ इंटरव्यू बिट में कवर हो जाएगा, मैक्सिमम 1 मंथ और 1 मंथ एंड 15 डेज मोर, 1.5 मंथ। एंड आफ्टर दैट मैप, जैसे स्टील के कंटेनर्स हैं, मैप्स, सैट, वेक्टर, वो सब इंटरनली कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका डेटा स्ट्रक्चर लिंक्ड है सारे, तो वो प्रैक्टिस कर लो, वो एक बार अच्छे से सीख लो, एंड उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस ऑन ईच ऑफ द कंटेनर, ईच ऑफ द स्टील कंपोनेंट। एंड उसके बाद ऊप्स के एंड डीबीएमएस के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स वो सब रिविजिट कर लेना, लाइक कंप्लीटली रिव्यू कर लो, और ऐसा कोई भी लूप होल रहना नहीं चाहिए कहीं पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट रह रहा है ऊप्स में, वो स्ट्रॉन्ग कर लो। तो दिस विल टेक अराउंड 20 डेज मोर, एंड उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर लो, उनकी रेपोजिटरी गिटहब पे बना लो, एंड उनकी रीडमी फाइल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड सारे टाइप के क्वेश्चंस जो भी उसमें पूछ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, और जो तुमने इम्प्लीमेंट किया है वो क्वेश्चंस, उनके लिए प्रिपेयर रहना। एंड ओके कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट तो देते ही रहना है, वो ठीक है, मिस मत मतलब कोड करना। फोर्सेस में कॉन्टेस्ट और इंटरव्यू बिट, मतलब एक तरीके से मोटा मोटा भी मतलब ऐसा बोल सकते हो, और मतलब सारे प्रोजेक्ट्स एकदम अप टू डेट उनको समझ के रखना है और ऐसा। राइट, और कोड फोर्सेस पे भी यदि तुम्हें कॉन्टेस्ट देने की इच्छा नहीं हो रही है तो डिव टू सी के प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेना, एटलीस्ट 30 प्रॉब्लम्स तो इंटरव्यू डेट से पहले प्रिपेयर हो जाने चाहिए, कवर हो जाने चाहिए, अच्छा अच्छा, डिव टू ओके। सी के तो क्वेश्चंस। डिव टू सी के क्वेश्चन, इनका भी ध्यान रखना है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम कवर होना चाहिए, मतलब कोड फोर्सेस में कभी कभार थोड़ा वैसा रहता है, तो इसलिए। राइट, और तुम 8 to 9 मॉक इंटरव्यूज भी दे सकते हो इंटरव्यू डेट से पहले, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स जो मैं सजेस्ट करूँगा, दैट इज प्रैम्प, और इंटरव्यू बिट पे दे सकते हो, एंड मॉक ओके, इंटरव्यूज तो के मतलब लिए। जैसे आपस में जो सेशन होता है वो देखा था मैंने इंटरव्यू बिट पे, कि मतलब आप अपने दोस्तों के साथ या रैंडमली वो पिक कर लेता है, तो आप फिर क्वेश्चन भी दे देता है। अच्छा, वो उसकी भी प्रैक्टिस मतलब करनी चाहिए। राइट,
कुछ मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर लो, या फिर तुम अपने फ्रेंड के साथ भी मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग का जैसे थोड़ा ग्रुप है दोस्तों का, तो आपस में भाई मैं उसका दे रहा हूँ और वो मेरा, मतलब हाँ इस टाइप। हाँ, ऐसा कर सकते हो। पहले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो अच्छे, एंड उसके बाद तुम ले सकते हो। तो वो अराउंड तुम 5 days प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक इंटरव्यूज की। अलॉन्ग विद दैट तुम एचआर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना कि व्हाई डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, या फिर व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। सच टाइप ऑफ एचआर क्वेश्चंस काफ़ी सारे अवेलेबल हो जाएंगे ऑन, अच्छा। तुम गूगल पे सर्च करोगे तो काफ़ी अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इन द रेस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी रिविजन करो अच्छे से, एंड प्रिपेयर वेल। ओके, थैंक यू भैया। और बस ये मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बता दो, मतलब जैसे आपको अगर लगे कुछ और चीज़ आप शेयर करना चाहते हो। मतलब मैं वीडियो तो वैसे छोटी रखना चाह रहा हूँ, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मतलब अपने जो दोस्त लोग हैं उनको भी काम हो जाए उससे। हाँ ठीक है। तो जैसे अभी इस पीरियड में तुम्हारे जो इंटरव्यूज़ होंगे और ऑनलाइन ही होंगे, तुम्हें ऑफलाइन इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा। सो उसमें भी जस्ट डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन तुम फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हो। अदरवाइज नर्वसनेस जो रहेगी वो हल्की सी रहेगी। एंड तुम्हें यदि लग रहा है कि हाँ हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, वहाँ पर तो ऑन पेपर शो कर सकते हैं, फिर बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी तुम पेपर पे ड्रॉ करके शो कर सकते हो, और दे विल प्रोवाइड अ वर्चुअल ड्राइंग बोर्ड, तो वहाँ पर ड्रॉ करके उनको प्रेजेंट कर सकते हो। एंड यदि कुछ कोड करना होगा तो दे विल प्रोवाइड IDE जहाँ पे तुम कोड लिख के रन कर सकते हो। तो ऐसे कोई इश्यूज आने वाले नहीं है ऑनलाइन इंटरव्यू में भी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच भैया। और मतलब जैसे आपको कोई लगता है कि ये पॉइंट रह गया हो, या मतलब आपको बहुत सारे बच्चे अगर पूछते हैं मतलब कोई पॉइंट, और वो पॉइंट रह गया हो, तो आप वो भी मतलब बोल सकते हो, मतलब भाई अगर आपको ध्यान में हो। आई फील ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड। रेस्ट यही कि प्रोजेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। सीपी तो तुम अच्छे से करोगे ही, बट प्रोजेक्ट्स को भी एकदम लूज मत लेना। प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विथ DBMS एंड ऊप्स, तो सीपी में ये सब कवर नहीं होगा, तो इनको अच्छे से कवर करना। ओके ओके, तो इस चीज का ध्यान रखूंगा। सही है। हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू सौम्य, ऐसा मीटिंग अरेंज करने के लिए। सच अरे दैट भैया, थैंक यू आपको, आप आए और मतलब इतने सारे मतलब दोस्तों और सबको मतलब पूरा गाइड किया अच्छे से, तो उसके लिए काफी थैंक यू भैया। मतलब सब लोगों की तरफ से। अब कमेंट भी आप पढ़ सकते हो, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग लिख ही देंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच भैया। नो प्रॉब्लम्स, ऑल द बेस्ट। थैंक एंड यू। ये वीडियो जस्ट उन्हीं के लिए नहीं है जो कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी 3rd ईयर में है। जस्ट 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एनीवेज गोइंग टू फेस दिस सिचुएशन 1 ईयर लेटर। Yes, thank you very much भैया for being so much helpful always, not only in this video. So राइट, नो yeah, प्रॉब्लम फ्रॉम yes. अब भैया